गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो कल हमने किया था शब्द निर्माण का उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, समास। तो समास के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि समास जो टॉपिक है वो थर्ड फोर्थ से ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, परंतु आज हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे। अगर किसी कारण से आप पीछे से अच्छे से नहीं कर सके तो आज इसको अगर आप ढंग से सुनोगे, समझोगे, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसका एक एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं करवाऊँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे समास। तो समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षेप, छोटा मीन्स संक्षेप। जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं कि इस कहानी का संक्षेप में वर्णन करो, इस बात का संक्षेप में वर्णन, शॉर्ट में मीन छोटे में। ठीक है, तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त। और समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? सम प्लस आस। सम का है समान या सम्यक, और आस का पास। मीन्स दो शब्दों के, सम्यक मीन्स समान शब्दों के पास पास होने को ही समास कहते हैं। सम प्लस आस। सम का अर्थ है समान या सम्यक, और आस का है पास। दो शब्दों के पास पास होने का, समान शब्दों के पास पास होने को ही हम समास कहते हैं। ठीक है, और एक होता है समास और एक होता है समास मीन दो शब्दों का मिलना, और समास पद जैसे कह सकते हैं समास विग्रह। ये है, एक है समास विग्रह। जैसे समास में दो शब्द घुड़ सवार, तो इसमें क्या है? घुड़ प्लस सवार। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दो शब्दों को मिलाकर जो बना है वो है समास। समस्त पद कह सकते हैं हम, समस्त पद, समास या समस्त पद या समास। ठीक है, नेक्स्ट है समास विग्रह। जब हम इस घुड़सवार को, इसको अलग अलग करेंगे, इसके शब्दों को जब हम इसका विग्रह करेंगे, तो घुड़ घोड़े पर सवार, घुड़सवार का घोड़े पर सवार। तो समास विग्रह, ये समास है, इसका विग्रह करके क्या आएगा? घोड़े पर सवार। और यह समास पद मीन घुड़सवार, ये हो गया समास पद, और ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, तो और क्या होता है इसमें? जैसे हमने समास है, समास में दो पद होते हैं। समास में
दो पद होते हैं जैसे चंद्रमुखी, जैसे रसोई घर, रसोई घर। तो इसमें क्या है, दो शब्द है, रसोई और घर, दो पद है। ये है फर्स्ट पद और ये है सेकंड। तो जो पहला पद है, फर्स्ट पद, इसको हम कहेंगे पूर्व पद और इसको कहेंगे उत्तर पद। पूर्व पद, उत्तर पद, या पहला पद और यह है दूसरा पद। ठीक है। और इसके अलावा समास में विशेषण विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य। जैसे चंद्रमुखी, 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 जैसे चांद के समान मुख। एक तो हो गया चांद के समान मुख, चांद के समान मुख। एक हो गया चंद्रमुखी। ठीक है। तो एक तो हो गया चांद के समान मुख, विशेषण विशेष्य। और एक होता है उपमान उपमेय। उपमान हो गया मीन्स किसी से हम कंपैरिजन करें, तुलना करें। चांद के समान मुख मतलब चांद से हमने तुलना की है, चांद से तुलना की है। तो चांद क्या हो गया, उपमान, और मुख क्या हो गया, उपमेय। चांद क्या हो गया, उपमान, और मुख क्या हो गया, उपमेय। इस तरह चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तो क्या हो गया, मुख तो हो गया विशेष्य और चंद्र हो गया विशेषण। मुख कैसा है, चांद के जैसा। तो चंद्र क्या हो गया, विशेषण, और मुखी हो गया विशेष्य। अब हम करेंगे कि समास कितने तरह के होते हैं। समास 6 तरह के होते हैं। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? समास, ठीक है, ये हो गया समास। तो पहला है अव्ययी समास, अव्ययी समास, ठीक है। सेकंड आ गया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। थर्ड आ गया बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। फिर फोर्थ है कर्मधारय, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्विगु समास, द्विगु समास। और लास्ट 6 है द्वंद्व समास। तो इस तरह से समास के 6 भेद हैं। फर्स्ट है अव्ययी समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड है बहुव्रीहि समास, फोर्थ है कर्मधारय समास, फिफ्थ है द्विगु समास, सिक्स है द्वंद्व समास। तो इस तरह समास 6 तरह के होते हैं। और अब हम इन का सभी का डिटेल से हम पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे समास को।
फर्स्ट करेंगे हम अव्ययी समास। अव्ययी समास, तो अव्ययी समास मैंने तुम्हें अभी बताया है कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और दूसरा पद होता है वो गौण होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। अव्ययी समास में इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, गौण होता है। जो पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी होता है। पहला पद या पूर्व पद अव्ययी होता है, अव्ययी होता है। जैसे जैसे आ जन्म, प्रतिदिन, ठीक है। और यथा समय, यथा समय, और आ यथा समय, हाथों हाथ, हाथों हाथ, भर पेट, भर पेट, नीडर। तो इसमें आ जन्म में जैसे आ, प्रतिदिन में प्रति, यथा समय में यथा, हाथों हाथ में हाथों हाथ, भर पेट भर, नीडर में नी, ये सब क्या है, पूर्व पद है और अव्ययी पद है, ठीक है। जैसे आ जन्म का जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। इसी तरह प्रतिदिन मीन्स हर दिन, यथा समय समय के अनुसार, हाथों हाथ मीन्स हाथ हाथ में, भरपेट पेट भरकर, निडर बिना डर। तो इसमें ये क्या है, जो फर्स्ट जो पद है, पूर्व पद है जो अव्ययी है, ठीक है, और वही प्रधान है। तो इसका प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा अभ्यास करोगे तो मोस्टली इस तरह के शब्द ही अव्ययी समास में आते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास में क्या है, जैसे समास में मैंने अभी बताया है कि दो पद होते हैं, तो तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, किसमें, तत्पुरुष समास, ठीक है। और इसमें इसके अलावा और क्या होता है, जो विभक्तियां होती है, जैसे इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे को, जैसे को, से, के लिए, का, की, के द्वारा, में, पर आदि,
विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, फर्स्ट पद गौण होता है, पूर्व पद गौण होता है और इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राह खर्च, राह खर्च मीन्स राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, तो के लिए का लोप हो गया इसमें, राह खर्च। रसोई घर, रसोई घर मीन्स रसोई के लिए घर, ठीक है, तो के लिए का लोप हो गया। इस तरह इसमें तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है, तो यह हो गया तत्पुरुष समास। अब हम आगे करेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जैसे हमने अव्ययी समास किया उसमें पहला पद प्रधान होता है, फिर हमने तत्पुरुष समास किया उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद, न पूर्व पद न उत्तर पद, इसमें तीसरा कुछ कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास में, इस समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, नहीं होते, दोनों पद ही प्रधान नहीं होते और कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे जैसे ठीक है, दशानन, दशानन, तो दशानन जो समास है इसका क्या समास विग्रह क्या आएगा? 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद जिसके कौन है? रावण, ठीक है, रावण। तो इसमें न तो दश न आनंद मीन्स न दश और न आनंद, कोई प्रधान नहीं है, तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकला? रावण। तो इसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं होते और कोई अन्य पद प्रधान होता है। और जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, जिसका, तो कौन है पीला है अंबर जिसका? ये दोनों पद प्रधान नहीं होते। कौन होता है? श्री कृष्ण, कृष्ण, श्री कृष्ण जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से तीसरा पद प्रधान होता है। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आगे हम करेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास करेंगे। फोर्थ हम करेंगे कर्मधारय समास, फोर्थ हम करेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है? इसमें कर्मधारय, कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद का विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। और इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है ठीक है। और क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद का संबंध, क्या संबंध होता है, उपमान उपमेय का या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विशेष्य का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुखी, ठीक है। तो चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख या चंद्र मुख, ठीक है। तो इसमें क्या, चंद्र के समान, चंद्र को क्या दिया है, उपमान, मीन्स उसकी तुलना की है चंद्र से, चंद्र के समान मुख। तो इसमें क्या आ गया, उपमान उपमेय का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध हो गया, ठीक है। मुख उपमेय हो गया, चंद्र हो गया उपमान, ठीक है। फिर चंद्रमुखी, चंद्रमुख मीन्स चांद जैसा मुख, मतलब वही हो गया, मतलब तो चंद्रमुख। तो इसमें क्या आ गया, विशेषण, चंद्र मीन मुख का विशेषण, विशेषता की है मुख की, चंद्र के साथ चंद्र जैसा मुख का है ना, तो विशेषता की है। तो चंद्र क्या हो गया, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, मुख की चांद जैसा मुख कहकर चांद मुख की विशेषता की है। तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। तो जब दोनों पदों में आपस में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तब कौन सा समास बोला जाता है, कर्मधारय समास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, फिफ्थ समास है द्विगु समास। द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में क्या होता है, इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, मीन्स संख्या का वर्णन होता है। जैसे चौराहा, चार है रहा जहां, मतलब चार है राह जहां, तो ये क्या हो गया, चौराहा। चो क्या हो गया, संख्यावाचक पद हो गया इसमें, चौराहा। इसी तरह नवग्रह, नो है ग्रह, तो नवग्रह, चौराहा, नवग्रह। और उदाहरण है इसके द्विगु समास के,
त्रिलोक, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोक, तीन है लोक, कुछ मीन्स तीन है लोक मीन्स त्रिलोक। तो इसमें क्या है, जो पूरा पद होता है वह संख्यावाचक होता है, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे, गेस कर सकते हैं कि यह द्विगु समास है। ठीक है, अब एक लास्ट समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास लास्ट और 6 समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो इसमें क्या होता है द्वंद्व समास में, पूर्व और उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद इसमें, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। जैसे दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, और जब समास विग्रह होता है तो और समास विग्रह होता है तो और शब्द का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद लिखते हैं, समस्त पद या समास लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी, ठीक है, दिन रात, दाल रोटी, दिन रात, और भाई बहन, माँ बाप, इस तरह। तो ये क्या है, ये है समस्त पद। तो समस्त पद में किस चीज का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह का। और अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, दाल और रोटी। ठीक है, तो यह और आ गया, इसमें यह आ गया योजक चिन्ह। तो समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, और जब हम समास का विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग होगा। तो यह पहचान है कौन से समास की, द्वंद्व समास में। तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, और इसमें जब समास विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग होता है, और समस्त पद लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दाल रोटी, दिन रात, भाई बहन, और दोनों पदों का समान प्रधान होते हैं दोनों पद। ठीक है, तो यह था द्वंद्व समास। तो ये अब इस तरह से हमने समास किए। समास 6 तरह के होते हैं, अव्ययी समास, तत्पुरुष, और कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। तो इस तरह से हमने समास का टॉपिक किया। मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि आपको बहुत अच्छे से करवाया है। तो आप इसको आराम से करना, समझ कर करना, आपका यह चैप्टर टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और हमेशा के लिए दोबारा आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको बड़े आराम से और अच्छे से पढ़ना, और इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़े से एग्जाम्पल ले लेना, मिक्स एग्जाम्पल ले लेना, और उसमें पहचानने की कोशिश करना, जिससे आपको बहुत अच्छे से यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और यह मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम में, जैसे HTET, CTET, नेट का एग्जाम, अदर कंपटीशन के एग्जाम जिसमें हिंदी का थोड़ा सा भी पार्ट आता है, उसमें समास जरूर आते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।